बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जी व्लॉग बारिश ही बारिश है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अच्छा जी, यहाँ पे ना किचन में काफ़ी हद तक खलारा पड़ चुका था। फिर यूँ हुआ इतनी ज़्यादा बारिश के किचन का पानी जब बारिश होती है ना तो सारा किचन के अंदर चला जाता है। ना बंदा किसी से कंप्लेन कर सकता है और ना, क्योंकि रेंटेड के लिए मसला होता है कि आपने खुद ही सारा करना होता है। बारिश की रिमझिम आप देख ही रहे हैं और इतने प्यारे हरियाली जो होती है ना, हम ना अक्सर गांव में जाते थे अपनी नानों के पास। तो जब भी जाते थे तो इतना ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत वो ग्रीनी सी होती थी हर जगह। तो ऐसे ही ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात ऐसे हैं जो आप याद रखते हैं। अब तो हमें नानो घर गए हुए तकरीबन तकरीबन कोई 2-3 साल हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा मुझे लगता है। आई थिंक कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि हम शो नहीं कर सकते। ऐसे लगेगा जैसे हम किसी की बुराई कर रहे हैं कि हम राइट हैं वो गलत हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह कभी शेयर किया करूँगी। तो जब भी मैं ना वॉइस करती हूँ ना तो हमारी गली में कोई ना कोई फेरी वाला आ जाता है। आपको ये आवाज़ कौन से इंसान को ये सुनने को मिलती है, किसके साथ ऐसा होता है। अच्छा, फटाफट से मैंने किचन की भी सफाई कर ली थी और डीप क्लीनिंग जो है ना वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। अदरवाइज़ वैसे तो मेरा किचन माशाल्लाह से बहुत साफ़ है और यहाँ पे मैं डेली सफाई करती रहती हूँ। छोटा सा है ना, इस वजह से यहाँ पे ना मैंने सोचा ये आटा जो है ना ये मैं पुराने वाला निकाल दूँ और दूसरा जो आटा है ना ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। नया हस्बैंड लेके आए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी फॉलो करें। मेरी भी कुछ ऐसी ज़रूरियात है, ज़िंदगी है जो मैं आपको नहीं कभी बताया, ना ही मैंने कभी कहा है कि मुझे मेरे ये मसले चल रहे हैं। घर में तो हर इंसान के मसले चलते हैं, लेकिन अपनी गुर्बत का रोना कभी नहीं यूट्यूब पे मैंने रोया। बस इतना आपको शारतन से गुजरेंगे कि बस अल्लाह का शुक्र है उसके साथ रोटी दे के खिला के सुला रही है, काफ़ी है। लेकिन एक इतना स्ट्रगल जो कि 3-4 साल का है, तो प्लीज़ इसके लिए सपोर्ट करें मुझे और बहुत सी दुआएं हैं आप सब बहनों के लिए। अच्छा, मैंने ना इसको डाला है ऐसे ही, क्योंकि जब मैं बाल्टी से निकाल के तोड़े के वो उसके अंदर डालती हूँ ना तो पता नहीं क्यों कीड़ा लग जाता है। तो जब मैं ऐसे रखती हूँ ना, हत्ता कि ऐसे हवा भी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी इस तरह से ना वो अच्छे मतलब कीड़ा नहीं लगता। मुझे ये सेफ्टी है, पता नहीं क्यों। मौसम ऐसा है बारिशों का। अच्छा जी, मैंने सफाई सारी किचन की डीप क्लीनिंग की तरह कर ली थी और यहाँ पे जी ये ना बारिश फिर स्टार्ट हो गई है और मैंने यहाँ पे सारा पानी अभी निकाला है। सारी सफाइयाँ करने के बाद थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा वो भी मैं वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे ना थोड़े से पड़े हुए हैं। तो मुझे ना किसी सिस्टर ने कमेंट किया कि आप ही बहुत अच्छा व्लॉगिंग करती हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। कमरों की सफाइयाँ जो है ना वो जी मैं कर ली थी मैंने सारी। और यहाँ पे ना इतने ज़्यादा वो मुझे महसूस हो रहा था कि जब बंदा काम कर लेता है ना सारा तो थकन उतर जाती है और मामला जो है ना बंदा चिड़चिड़ा नहीं होता। अच्छा जी, कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे और सॉरी खांसी आ गई है मुझे। अच्छा जी, कपड़े मैंने जो है ना वॉश कर लिए थे और यहाँ पे ना बच्चों की फरमाइश थी कि मामा आलू चने वाली ना चाट बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, चाट नहीं हम आज बनाएंगे, आज हम दही भल्ले बनाएंगे। तो मैंने ना चने को ये 1 घंटा होगा कि मैंने यहाँ पे भिगो दिए थे थोड़े से। तो मैंने कहा चलो बेटा यही आज ना हम ट्राई करते हैं। तो मैंने प्रेशर लिया और प्रेशर से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है जी। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियां और मुश्किलों को दूर करे। यहाँ पे मैं चारपाई पे बैठ गई थी। मेरा बेटे के लिए दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह उसे चलना बोलना और फिरना सिखाए। वो भी, उसका भी दिल करता है कि मैं चलूँ, मेरा तीसरा थर्ड बेटा है। तो बस बहुत ज़्यादा दुआएं मैं उसके लिए करती रहती हूँ। हर वक्त मेरे दिल में उसके लिए आंसू होते हैं और अल्लाह से दुआ होती है कि पंजतन बाकी सबके रब मेरी भी दुआ को कबूल फरमा ले। जितनी परेशान माएँ अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। और जितनी सिस्टर ने, जितने भी सब्सक्राइबर ने मुझे फॉलो किया हुआ है अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी दे। और जितने मुझे फॉलो करते हैं या सब्सक्राइबर मेरे चैनल को करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं,
अल्लाह उनके घर में ढेरों खुशियाँ हों, आमीन इलाही आमीन। तो दिल से दुआ है जी आप सब की देखने वालों के लिए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी वाली सेहत दे और बस सेहत वाली ज़िंदगी दे, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैं ना मेरे जो आलू है ना वो उबाइल हो चुके थे, तो मैंने कहा बैठ के ना ये भी मैं ज़रा ना इनके छिलके उतार लूँ, फिर जब ठंडे बिल्कुल हो जाए ना तो अजीब सा, वैसे छिलका तो अच्छा उतर जाता है। आजकल मौसम है कि थोड़े से ना सख्त आलू रहते हैं और ज़्यादा अगर जब सर्दियाँ आती हैं ना तो आलू इतने जल्दी मैश हो जाते हैं, 5-10 मिनट में आलू प्रेशर के बगैर ही गल जाते हैं। लेकिन आजकल मौसम ऐसा, सब्जियाँ पुरानी हो जाती हैं। तो आगे जैसे नवंबर आएगा, सब्जियाँ, साग, इस तरह की गाजरें, मूलियाँ, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो बातों बातों में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बहनों को अपना घर दे, यही रिक्वेस्ट है अल्लाह से। और अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने आलू और बलियाँ जो है ना वो मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाली, चने डाले और साइलेड थोड़ी सी बना के रखी हुई थी। खीरे की जी पहुँच नहीं है, खीरा भी 250-300 रुपये किलो हो गया है, तो इसलिए मैंने कोई नहीं मंगवाया। मेरे पास बंद गोभी थी, प्याज था, हरी मिर्च, धनिया वगैरह, वही मैंने दही भल्लों में डाल दिया था। खीरा मुझे दही भल्लों में बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बेटा मेरा फेंट रहा था दही और मसाला, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ के इसके ऊपर मैंने इसको कहा फैला दो, तो उसने ना इसके ऊपर फैला दिया और हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यकीन माने इतने मज़े के ये बने थे, ठीक है। और अब बारिश फिर मुझे लग रहा है कि अंत करीब स्टार्ट होने वाली है और बेटा जो है ना बस अच्छा जी, खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी। अगला मेरे अगले दिन का व्लॉग है। तो मैं अगले दिन सुबह नाश्ते में ना आज बच्चों ने कहा कि मामा, और मेरे हस्बैंड की रिक्वेस्ट थी कि आज ना आप कीमे वाले पराठे बनाए। तो वो ना कीमा जो है ना मेरी नंद हैं तो उनके ना जो है ना उनकी शॉप वगैरह है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना या फिर वो हमें खुद ही भेज देते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसे करो कि आज ना कीमे वाले पराठे का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना मैं आपको कीमे वाला जो है ना पराठा देती हूँ, तो आप मज़े से खाएं जी। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज जो है ना वो चॉप करके ना रख लूँगी, और जो कीमा है ना वो मैंने शाम को उबाइल करके ना रख लिया था। जब मैंने आलू चने उबाइल किए थे ना, तो उसके बाद फिर मैंने वो भी उबाइल करके उसमें कुछ स्पाइसेस डाल के ना तो मैंने उसको रख दिया था फ्रिज में। मैंने कहा काम जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बस सुबह का टाइम है, हस्बैंड ने आज थोड़ा सा लेट जाना था क्योंकि संडे का दिन है, तो आज उन्होंने लेट जाना था इस वजह से। तो यहाँ पे ना मैंने कीमे की शक्ल आपको दिखा रही हूँ, बहुत माशाल्लाह से अच्छी थी और बहुत मज़े के ना पराठे इंशाल्लाह तैयार होंगे। अच्छा, मैंने ना ये चॉप किए हुए ना इसके अंदर हरी मिर्च ये सारा कुछ डाला, तो ये चॉप नहीं हो रही थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा 2-4 दिन की थी। गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना लेज़ी सी हो गई थी मिर्चें तो इस वजह से खैर मैंने छोटी-छोटी और भी छुरी के साथ इसको काट लिया था। तो इसको फिर मैंने अच्छी तरह से कुछ और स्पाइसेस अगर डालने थे जैसे अनारदाना व खुश्क धनिया, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाला। और यहाँ पे जी हम पराठों की तैयारी करने लगे हैं और साथ साथ आपसे बातें करेंगे जी। सुबह के नाश्ते में आप क्या खाते हैं? आमलेट, अंडा, पराठा, अचार, इस तरह की चीज़ें सुबह जाती हैं खाने के लिए। अच्छा, ये मक्खियाँ बहुत तंग कर रही थी क्योंकि ठंडक जैसे ही होती है ना तो मक्खियाँ ना किचन में आना शुरू हो जाती है। मेरी बड़ी ज़्यादा होती है कोशिश कि मक्खी कैमरे के आगे ना आए, क्योंकि कुछ लोग देख के ना कहते हैं जी आपकी सफाई नहीं है, ये है वो है, इस तरह के ना कमेंट कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब से मेरा चैनल है मुझे किसी भाई किसी सिस्टर ने कभी भी नहीं ऐसा कोई कमेंट किया। और पता नहीं क्यों मेरे जो जितने भी वीडियोस हैं ना वो ज़्यादा रीच लेडीज़ की नहीं मेंस की जा रही हैं, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऐसे क्यों है। बट सिस्टर को ही मेरे चैनल को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये घरदारी तो ज़्यादा एक औरत ही समझ सकती है। अच्छा जी, मैंने छोटे छोटे ना पराठे करके रख लिए थे, फिर दोबारा से मैं इनको बेलूँगी और इसके अंदर जी मैं फिलिंग करूँगी। पराठों के अंदर फिलिंग करने से ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था मैंने 5-10 मिनट के लिए, और इसके बाद जी मैंने यहाँ पे ना पराठों की तैयारी करने लग गई हूँ, ठीक है। और बस आपसे बात करती रहती हूँ और दिल को सुकून होता है, अच्छा लगता है। ये 2 दिन का व्लॉग था, हफ्ते और संडे का। मेरा दिन हफ्ते और संडे को कैसा गुजरा आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी।
अच्छा जी, पराठों को ना हमने ऐसे बेलना है और छोटे-छोटे पराठों को बेलने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। इंशाल्लाह मेरा ना कुछ दिनों से दिल कर रहा है कि मैं घर पे ना केक बनाऊँ, फ्रूट केक, तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी करूँगी। अगर आप मेरा टिकटॉक चैनल देखना, वहाँ पे मैंने काफ़ी रेसिपीज़ डाली हैं जो कि यूट्यूब से भी रिलेटेड हैं, जो कि मेरे यहाँ पे भी आती हैं और उस चैनल पे भी जाती हैं। तो यहाँ पे ना हमने इसकी फिलिंग अच्छी तरह से कर देनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो माशाल्लाह से इतना प्यारा, अगर चीज़ होती ना इसके ऊपर चीज़ भी डालते ना तो पराठे का ना कसम से बहुत मज़ा आना था। तो खैर जो भी है आपके घर में, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ के अल्लाह का नाम लेके अपने काम को स्टार्ट करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरा कितने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल जाती है तो मैं दिल छोड़ के बैठ जाती हूँ, या फिर अगर कोई भी मेरे चैनल के रिलेटिव, मुझे इतना होता है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब कोई नहीं करता मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मेरे दिल को बड़ा होता है कि हर कोई इग्नोर करके शायद चला जाता है, तो इस वजह से मुझे बड़ी वो टेंशन होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने अच्छे से ना पराठे को ऊपर रख दिया और यहाँ पे हम इसको ना घी लगाएंगे। एक दिन मैंने पराठे बनाए थे तो मैंने घी नहीं यूज़ किया था, मैंने ऑयल यूज़ किया था। ऑयल से ना डीले से पराठे बनते हैं, लेकिन इससे क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट बहुत मज़ेदार से लगते हैं। तो बस पराठे जो है ना इंशाल्लाह हमारे बन के तैयार हो रहे हैं, और इसका कलर इतना प्यारा आया था, ये देखें माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी लग रहे थे। दिल कर रहा था कि अभी भी वीडियो वॉइस करते हुए मुझे लग रहा है कि मैं ये पराठा खा लूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी पराठे बने थे माशाल्लाह से। देखें, अल्लाह की शान है जी, अल्लाह की शान है, और हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, उसका शुक्र है। मकसद ये है यूट्यूब के चैनल का, एक इंसान मजबूर होता है इसकी वजह से छोटी छोटी रेसिपी शेयर करता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई हमसे गरीब भी बंदा देखता है जिसका इतना नहीं होता कि वो एक पराठा कीमा ले सके या फिर गोश्त खा सके, तो जब हम वीडियो बनाते पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। इसलिए मैं अल्लाह से इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ कि ये हमारा बस शौक़ समझ लें, या फिर एक हेल्प समझ लें हस्बैंड की, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं। और आई थिंक किसी की दिल आज़ारी करने के लिए हर किसी चैनल नहीं बनाया जाता, या किसी को डिग्रेड करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता जी। पराठे यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, और मौसम देखे कितना हसीन है। यहाँ पे हम जी नाश्ता कर रहे हैं मज़ेदार से पराठों का, और इसको कहते हैं कीमा पराठा, और साथ दही, सादी दही थी, रायता नहीं बनाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो यही दही खा लेते हैं, सुबह सुबह वैसे भी अच्छा लगता है। लस्सी थी, मक्खन था, और मज़ेदार से खाना, अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का। और उसके बाद जी मैंने खाना शाना खा लिया था, फिर मुझे चाय की तलब हुई और मैंने चाय पी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बच्चे मेरे ना थोड़े से कम ही चाय पीते हैं, एक कप मागी हम बना लेते हैं, तो फिर हम मिल बांट के ना सब पीते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना बस उनको एक घूंट पीना होता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा एक मागी काफ़ी है, तो यही हम ना आज चाय में पीते हैं। जब तक मैं चाय ना सुबह को पी, पता नहीं मुझे क्या होता है, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। चाय ना पीऊँ तो मुझे लगता है जैसे मैं अधूरी अधूरी सी हूँ, दिल करता है बस चाय हो और मैं हूँ। और बस कमेंट में बताएं किस किस को चाय पसंद है, और कौन चाय शौक़ से पीता है। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, फिर से बादल आ रहे थे। अल्लाह ताला बस रहम करे, जिनकी बेचारों के घर जो लीक होते हैं, अल्लाह ताला बस उनको अपना घर दे, और सेहत वाला घर दे, मतलब कि मरम्मत वाला घर दे जी। बहुत दुख होता है ऐसे कुछ हादसा देखते हैं, अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए, इलाही आमीन। अच्छा जी, चाय लेके मैं किचन से बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने कहा चारपाई पे बैठ के ना बच्चों के साथ चाय पीती हूँ, और बस मौसम को थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए रहमत हो, दुआ है किसी के लिए ज़हमत ना हो, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।